नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों, जैसे कि आपके लिए मैं बता दूं, स्पेशली अब से मैं इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू करूंगा। और जिस प्रकार से मैंने इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल की सारी जो वेबसाइट है, आपकी सारी क्लासेस जो थी, सारी तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने अपलोड की हुई है। लेकिन आज के बाद में मैं एक बार सारी जितनी भी आपकी जो टोटल इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी स्पेशल पढ़ाऊंगा। पॉलिटी स्पेशल बहुत अच्छे ढंग से कराऊंगा विद नोट्स के साथ में। ना तो आपको कोई पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, पीडीएफ में कोई नोट्स नहीं मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं मिलेगा जैसे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिले। लेकिन जो क्लास नोट्स होंगे वो बहुत ही प्रॉपर ढंग से और बहुत ही, ये मान लो कि पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाए हुए आपके एग्जाम के। इतने इंपोर्टेंट नोट्स आपको मिलेगी, जो क्लास नोट्स होंगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। आपको समझ आ जाएगा कि वास्तव में नोट्स में दम है नहीं है। और सर किस किस लिए पढ़ सकते हैं, मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे, आरआरबी, आरआरसी का कोई भी एग्जाम हो, और यूपी पीसीएस तक भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या दरअसल? ठीक है, भारत में जो व्यवस्था है, जो शासन करने की जो व्यवस्था है, उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था कर पहले राजाओं के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जिस दिन से इंडियन एक डेमोक्रेटिक नेशन बना है उस दिन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया, और अप्लाई करने के बाद में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था के अंदर आपका जो मैंने एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन यहाँ पे बढ़ाई है आपके लिए, द सिस्टम ऑफ रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारत में शासन करने की जो व्यवस्था है उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया में शासन करने के लिए हमने एक मसौदा तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट्री जो था, डॉक्यूमेंट्री रूल्स हमने तैयार किए जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन या हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे कैसे, रिटन डॉक्यूमेंट टू रूल इन इंडिया, भारत में एक लिखित दस्तावेज जिसके अंतर्गत हम शासन करते हैं। ठीक है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स आवर फ्रीडम, ये हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमारी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम जो है हमारी, उसको दर्शाता है, उसको शो करता है। उसके बाद में इट शो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार का जो रूप है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की, यह सरकार के मूल ढांचे को भी दर्शाता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, व्हाट इज गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट आप सभी जानते हो कि गवर्नमेंट क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल्स which ruled over a country। ठीक है, a group of peoples, a group of peoples which ruled over a country, कुछ चुने हुए लोगों का एक समूह जो एक पूरे या एक एरिया पे शासन करता है। ठीक है, उसी को हम सरकार बोलते हैं। उसमें चुने हुए लोग होते हैं, सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं। अगर हम, ये तो थी गवर्नमेंट की, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, देखो गवर्नमेंट की डेफिनेशन अलग है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, वो आप सभी लोग जानते हो। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के दोस्तों तीन पार्ट होते हैं। वैसे गवर्नमेंट के, सरकार जो होती है, सरकार के तीन पार्ट होते हैं, थ्री टाइप्स में डिनोट होती है ये। नंबर एक होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। ठीक है, इसका काम होता है रूल बनाना, भारत में नियम बनाना। ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका काम होता है जो रूल बनाए, किसने बनाए, जो लेजिस्लेटिव ने जो रूल बनाए उनको अप्लाई कराना। और जुडिशरी का जो वर्क होता है, जुडिशरी का जो वर्क होगा वो वर्क होगा जो रूल अप्लाई हुए, उन अप्लाई होते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम फेस करते हैं कोई भी, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना, उन सभी समस्याओं का निवारण करना ही जुडिशरी का काम है। तो प्रत्येक गवर्नमेंट के तीन टाइप होते हैं, नंबर फर्स्ट लेजिस्लेटिव, नंबर सेकंड एग्जीक्यूटिव, और नंबर थर्ड जुडिशरी। जिनका जो मीनिंग होता है, लेजिस्लेटिव विधायिका, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायपालिका, विधायिका का काम होगा, विधायिका नियम बनाएगी। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उन नियमों को फॉलो कराएगी, ठीक है, लागू कराएगी। और न्यायपालिका अगर कोई नियम फॉलो होता है या नियम लागू होता है, उसके रास्ते में जो भी समस्याएं पैदा होगी उन सभी का समाधान करेगी हमारी न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है, जिस वर्ड से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से ही मिलकर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूट को हम क्या बोलते हैं, शासन करने का सिद्धांत बोलते हैं इसको। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रूलर।
शासन करने का जो सिद्धांत होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूट, और कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से ही बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक ग्रुप ऑफ लॉ, एक ग्रुप ऑफ लॉज, कानूनों का एक समूह या नियमों का एक समूह जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरह तरह के नियम है, आप सभी को पता है। उसके बाद आता है बहुत इंपोर्टेंट सी चीज लिखी हुई है, विश्व में वर्ल्ड में सबसे जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, वर्ल्ड में सबसे पुराना जो संविधान था वो यूएसए का था। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का संविधान का सबसे पुराना संविधान है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लागू हुआ था ये, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे पुराना संविधान जो था यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको 17 सितंबर 1787 को ये बना के तैयार कर दिया गया था। कब हुआ था रेडी? 17 सितंबर 1787 में ये रेडी हो चुका था। उसके बाद में इसको अप्लाई कब किया गया था? तो इसको अप्लाई हुआ यूएसए के अंदर, एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था, सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन का नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही इसको अप्लाई कर दिया गया। अप्लाई कब हुआ था? ये अप्लाई हुआ था 21 जून 1788 को। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद ही इसको अप्लाई किया गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, वो ध्यान रखना। यूएसए के संविधान को कब लागू किया गया था? यूएसए के संविधान को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद में कब, यहां ध्यान रखना, 21 जून 1788 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है यूरोप के अंदर सबसे पहला संविधान किस देश ने बनाया था? तो यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप कॉन्टिनेंट, उसके अंदर सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन नीदरलैंड ने बनाया था, ठीक है। नीदरलैंड, और नीदरलैंड आपको पता है यूरोप में पड़ता है ये, ठीक है। जो यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान था, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। कैसा? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं दोस्तों, संविधान दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, एक होता है नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान, ठीक है। तो रिटर्न में तो लिखित होगे सारे नियम वगैरह सारे लिखे हुए होंगे, और नॉन रिटर्न में सारी चीजें कैसी होती है? तो नॉन रिटर्न में महाराजा द्वारा या फिर वहां के राजा द्वारा उन चीजों को फॉलो कराया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। उसके बाद में है विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन का संविधान नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं मैग्ना कार्टा। आपने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तब आपके सामने एक वर्ड आता है मैग्ना कार्टा। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? एंड मतलब आप एक्सप्लेन करो मैग्ना कार्टा क्या है, आपको पता होगा मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा मैं बता दूं आपको क्या है दरअसल मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। और मैग्ना कार्टा ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। दरअसल वहां पे क्या हुआ, ब्रिटेन का राजा था जिसका नाम था किंग जॉन फर्स्ट, ठीक है। किंग जॉन नाम का एक राजा था, जिस राजा ने 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में क्या किया था, ब्रिटेन के लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे, कुछ मौलिक अधिकार दिए थे, और उन्हीं मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। आपको पता लग गया होगा। तो ब्रिटेन का राजा जिसका नाम था किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिनको मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। तो भारत का मैग्ना कार्टा, ये तो ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा वर्ड जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन मैग्ना कार्टा की, तो भारतीय मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? तो भारतीय मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, लिखा हुआ है पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, जो हमारे जो फैक्ट है उन फैक्ट को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, और भाग 3 के अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अपने सारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में दी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं इंडियन मैग्ना कार्टा। मैंने बता दिया क्या है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको पता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकतांत्रिक देश, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है। उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और सबसे छोटा देश नोरू है।
कौन सा? नोरू। और नोरू देश आपको याद रखना है, एक देश है नॉर्वे, नॉर्वे नहीं है, नोरू देश है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भारत से पहले आज के टाइम में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? इंडिया का है। लेकिन इंडिया से पहले लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा होता था? तो उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। भारत से पहले यूगोस्लाविया जो देश है उसका संविधान वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। उसके बाद लिखा है भारतीय संविधान लचीला अधिक है, कठोर कम है। लचीला अधिक कठोर कम क्यों है? रीजन क्या है? लचीला अधिक है और कठोर कम है। कठोर कम इसीलिए है और लचीला ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर अब तक इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन हो चुके हैं जिसके कारण ही इसको लचीला अधिक और कठोर कम कहा जाता है, ठीक है। इसी का अगर हम बिल्कुल एंटी देखें, इसके बिल्कुल विपरीत देखें तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आज तक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। तो भारत में आज तक कितने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। लेकिन यूएसए का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए की अगर हम संविधान की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में आज तक 7 संशोधन भी हुए हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, जिसके कारण भारत वाले में ज्यादा हुए ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज्यादा हुए जिसके कारण उसे लचीला अधिक और कठोर कम बोले गया है, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक। इसके बाद में मैं आपका जो अध्याय 1 है, चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, सुव्यवस्थित ढंग से, सिक्वेंशियल वे से चलाऊंगा, बहुत तरीके से क्लास होगी। और ठीक है, अगर भाई आपको ज्यादा पढ़ना हो तो मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको क्लास समझ में आती हो, नोट्स 1 नंबर के आप इन्हें कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अपने नोट्स बनाओ, ठीक है दोस्तों। और भाई तरीके से पढ़े, ढंग से पढ़े, एक बार अंतिम बार पढ़े, ऐसा पढ़ा दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी तो ऐसे करा दूंगा 1 नंबर की, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो और मोस्टली एसआई लेवल तक, ठीक है। बहुत ही स्पेशली नोट्स दूंगा और बहुत तरीके से डिफाइन करूंगा चीजों को, एक एक चीजों को आराम से, मतलब ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, डेप्थ में पढ़ेंगे पूरी चीजें, आपको कहीं से किसी चैनल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास स्टार्ट करनी हो, या आज ये जो क्लास हुई पॉलिटी की, पॉलिटी स्पेशल की, पॉलिटी स्पेशल का बैच है, आपको समझ में आई हो पॉलिटी, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी करें अगर पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो मैं डेली आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो, ठीक है, प्रोवाइड करता रहूंगा, और एक लिमिटेड टाइम हम कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसा कर लेंगे उसके बाद में आप जो भी एग्जाम दोगे सारे क्वालिफाई होगे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भाई बस लाइक शेयर तो पड़ता ही है, वो आप कर लो, ठीक है दोस्तों, अपनी राय जरूर दें हमें, ठीक है, बाकी धन्यवाद।